प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम सब खुद का टीम बनाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं और यही आशा रखें कि आज हम बहुताई का आशीष ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रभु का साक्षात वचन को हम पढ़ेंगे मनन चिंतन करते हुए। जितने आशीष प्रभु ने बताए हैं उसे सब अनुभव करते हुए साक्षी बनकर खड़े हो जाएंगे। तो क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 28 प्रार्थना एवं धन्यवाद ज्ञापन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी चट्टान अनसुनी ना कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा तो मैं अधलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबंद प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे दुष्टों के हाथ घसीट कर ना ले जा और ना उन कुकर्मियों के साथ जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके हाथ के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर, उनसे उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते और ना उसके हाथ के कृत्यों पर वह उनका सर्वनाश करे और फिर कभी उनका निर्माण ना करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषेक की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। उसका चरवाहा बन और उसे संभाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ में याचना किया जा रहा है कि अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपनी अभिषेक की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं वचन में। मत्ती 7:21-23 में लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यहाँ पे हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि हम सिर्फ मुंह जबानी प्रभु प्रभु कहते हुए और रटा हुआ प्रार्थना करते हुए अगर जीवन बिताएंगे और प्रभु शायद आपको वो काबिलियत देंगे कि चमत्कार करने का,
मगर हम अगर कपटी इंसान रहेंगे, जो मुख में कुछ और अंदर कुछ, तो हमें प्रभु आखिरी में कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि प्रभु ने नाम दिया कुकर्मियों। तो हमारा कर्म और हमारा बातचीत एक जैसा होना चाहिए, जिस तरह याकूब का पत्र में अध्याय 1 में 22 वचन में लिखा है, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। हालेलुया। तो हम और आपको यही प्रभु सीख देता है कि हमें सिर्फ सुन के और फिर भूल नहीं जाना है, बल्कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उसे हमें अपने आचरण में भी लाना है, ताकि हमें देखते हुए दूसरे लोगों को भी हौसला मिले कि जो पवित्र ग्रंथ पढ़ता है वो वैसा ही कर रहा है जैसा प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया है। तो हम और आप एक माध्यम बन जाते हैं दूसरों के लिए, वो प्रभु के राज में आने के लिए। जिस तरह प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है अध्याय 3 वचन 7 में, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिनके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। तो ये जो आशीष प्रभु ने हम और आपको जो प्रार्थना में है, जो प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके पास प्रभु ने कुंजी दी है। दाऊद वंशज के सब संतानों को मिला है। सिर्फ यही एक कंडीशन है कि हम प्रभु के नियमों का जो जानकारी रखते हैं, उस जानकारी के अनुसार हमें अपना जीवन भी बिताना है। अगर हम अपना जीवन उस जानकारी के अनुसार बिताते हैं तो अवश्य ही प्रभु हमें आशीष से भरता है और हमें अपने स्वर्ग राज में रखता है। और रोमियो के ग्रंथ अध्याय 8 में वर्स 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आपको हमेशा याद रहना चाहिए, चाहे हमारा जीवन सुखदायक जीवन हो या बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा हो, पर उस कठिनाइयों में भी हमें ये याद रखना है कि प्रभु ईश्वर के जाने बिना वो कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आता है। अगर आया है तो प्रभु उसे हमारे कल्याण के लिए बनाया है। उस दर्द को, उस बीमारी को, उस परेशानी को हमारे कल्याण के लिए बनाया है। और अगर वो हमारे कल्याण के लिए है तो प्रभु खुद हमें सहायता करेगा और हमें शक्ति प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा, ताकि हम उससे बिल्कुल पूजा की तरह समर्पित होते हुए उस परेशानी को झेल सके और प्रभु को समर्पित कर सके। आइए हम कुरिन्थियों के पाठ में जाते हैं। पहला पत्र में अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया है। तो प्रभु पिता परमेश्वर
बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, वो झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो जो भी बोलता है वो सत्य है। और उस सत्य पर निर्भर होते हुए वो आज भी अपने वचन को उतारता है, आज भी कई चमत्कार करता है, आज भी स्वस्थ लाभ देता है। सिर्फ हमें विश्वास के साथ इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए विश्वास करना है कि ईसा मसीह प्रभु ईश्वर का पुत्र है और वो हमारे साथ सहभागी बनकर हमारी जिंदगी में कार्य करता है। ये अगर आपका विश्वास रहेगा तो अवश्य ही आप काफी चमत्कार को अनुभव करोगे। तो हम चलते हैं एफिशियंस के ग्रंथ में, चैप्टर 1:9 में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 1:9, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह सबने पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का ये रहस्य हम पर प्रकट किया है। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि तुम जब भी प्रार्थना करोगे, मेरे पुत्र यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे। ये रहस्य प्रभु ने हम सबको बताया है कि यीशु के नाम से जो भी प्रार्थना किया जाएगा उसका उत्तर मिलेगा। वो मंगलमय बनकर हम सबके जीवन में बहता आएगा। तो हम और आपको ईसा मसीह के नाम से हर प्रार्थना को चढ़ाते हुए और ईसा मसीह को धन्यवाद देते हुए उनके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा गाने के लिए हम सब उत्सुक रहना चाहिए। 1 पेत्रुस अध्याय 2:9 में कह रहा है, पेत्रुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2:9 में, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें जो आप लोगों को अंधकार से निकाल कर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप साधारण व्यक्ति नहीं है, हम और आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, हम और आप एक चुने हुए वंश से, राजकीय याजक वर्ग में, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। ये हमें एहसास होना चाहिए और जैसे हम एहसास करते हैं तो हम उनके सब महान कार्यों का भागीदारी लेने के लिए प्रभु हमें चुन लेता है। तो हमें एहसास करना कि मैं प्रभु ईसा मसीह का राजकीय संतान हूँ, रॉयल प्रीस्टहुड का आशीष हमें मिला है, वंशज है और हम प्रभु के चुने हुए प्रजा हैं। ये हमें अपने आप को भी बताना है और हमारे प्रिय बच्चों को भी स्मरण कराना है, ताकि वो भी इस दुनिया में जब संघर्ष करते हैं तो ये वचन याद करते हुए वो अनुभव करेंगे छुटकारे का आशीष, और फिर वो अनुभव करेंगे वो सब प्रतिज्ञा जो प्रभु उनके जीवन में पूरा करने के लिए वादा किया है। संत याकूब का पत्र में लिखा है, अध्याय 1:2 और 3 में, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता
है। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। तो हम और आपके जीवन में कुछ भी घटने दीजिए, कुछ भी व्यवस्था होने दीजिए, कुछ भी परिस्थिति होने दीजिए, हमें धन्यवाद देते हुए उस विपत्ति का सामना करना है जो विपत्ति आपके सामने खड़ा है। उस विपत्ति को बताना है कि हम राज के परिवार प्रभु यीशु का संतति है, उनका संतान है, उनकी चुनी हुई प्रजा है। तो ये विपत्ति तुम मेरे क्रूस के, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे गड़ जाओ, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारे परिवार का या हमारे बच्चे का या हमारे मिलने जुलने वालों का, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु साथ हमारे सामने खड़ा है। और वो विश्वास आपको धैर्य देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा और आपको प्रज्ञा ज्ञान से भर देगा। जैसे हम विश्वास में खड़े हो जाते हैं, प्रभु यीशु प्रसन्न होते हुए अपना पिता परमेश्वर से कहेगा कि पिता देख, ये परिवार तेरी ओर अभिमुख होते हुए इस परिस्थिति में खड़ी है, तो आप इन्हें जिस तरह का आशीष देना है वो आशीष बहा दीजिए। तो आप और हमें आशीष से भरते हुए प्रभु जब आगे बढ़ाएगा तो हम क्या एहसास करते हैं। आइए स्तोत्र ग्रंथ 102 वर्स, स्तोत्र ग्रंथ साम 112 यस, स्तोत्र 112 में वचन 1, 2 और 3। हालेलुया, धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फैलेगा, फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु क्या कह रहा है, तुम कैसी भी परिस्थिति में रहोगे मगर तुम धन्य मनुष्य के रूप में चुने हुए प्रजा रहोगे, और जो प्रभु पर श्रद्धा रखोगे और उनके नियमों के अनुसार और प्रभु को धन्यवाद देते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इसी पृथ्वी पर, इसी जगह पर जहाँ भी आप हैं, इंडिया में है, इंडिया के बाहर फूलोगे और फूलोगे। तो धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर बड़ा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहेगी। तो आप और हमें निडर होकर धैर्य से आगे बढ़ते हुए स्तुति ग्रंथ अध्याय 3 में वचन 16 से 18 तक, उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है, उसके मार्ग रमणीय है और उसके सभी पद शांतिमय। जो उससे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जो प्रभु की प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है, जो उनका नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी लंबी आयु, संपत्ति, सुयश और उनका मार्ग हमेशा रमणीय मार्ग रहता है और शांतिमय जीवन। जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ शांति का आशीष प्रभु बरसाता रहेगा। और वो जीवन वृक्ष जो जल स्रोत के पास लगाया हुआ जैसा हरा भरा रहेगा, समय पर फलता रहेगा, और जो भी करोगे वो सफलता में बदलेगा, क्योंकि कहा है धन्य है वे लोग, क्योंकि
प्रभु जब आपको धन्य बना देता है, आप सब कुछ संजोए रखने के लिए प्रभु चुन लेता है और आशीष से भर देता है, तो हम और आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना है। स्तोत्र ग्रंथ 84 में 11 और 12 वचन कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमें प्रसन्न होते हुए, क्योंकि हम रोज प्रभु के मंदिर में बैठे हुए अनुभव करते हैं, जब हम 5 बजे से ऑनलाइन प्रेयर में होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, हम उसी तरह अनुभव करते हैं जिस तरह हम प्रभु के मंदिर में हैं, अनुग्रह के वेदी के पास बैठे हैं और हम वो सब आशीष प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने वादा किया है, क्योंकि प्रभु कहता है ईश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करेगा और हमें सन्मार्ग पर चलाते हुए वो हमारे पालन पोषण करेगा। तो हम और आपको सिर्फ विश्वास करते हुए प्रभु के चरणों में उपस्थित होना है। और तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6:8 में प्रभु कह रहा है, यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु पूरे विश्व मंडल में अगर हम अपने नजर को दौड़ाएंगे तो हम कितने दुखी परिवार को देखते हैं, कितने परेशान परिवार बेघर है, वस्त्रहीन है, भोजन नहीं है। इस तरह के अवस्था में कि वो ऐसे दयनीय जीवन जी रहे हैं, तो वो देखते हुए हम सबको संतुष्टि हो जाना चाहिए कि हम तो राजा रानी जैसा जीवन बिता रहे हैं, सुरक्षित अपने घर में हैं, अपने प्रियजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ और सबके साथ मेल मिलाप करते हुए, और प्रभु हर व्यवस्था दिया है, सुरक्षा कवच पहना दिया है, कोविड-19 से बचा के रखा हुआ है और हमें हर दिन का जो हमें आहार की जरूरत है प्रभु दे रहा है। तो हम और आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। हम अगर संतुष्ट नहीं प्रकट करते हैं तो हम प्रभु को अपने वो स्वभाव दिखा रहे हैं जो प्रभु ने कहा, कुकर्मियों तुम हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो हमें बार बार अपने आप को याद कराना है कि तू अपनी ओर मत देख, तू दुनिया की ओर देख और फिर जान जा कि तू कहाँ पर है और ये दुनिया कहाँ पर है। तो हम और आपको विश्वास करते हुए सन योहन का अध्याय 6 वचन 27 में, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप और हमें वो प्रभु यीशु से जुड़ते हुए वो भोजन के लिए प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करे और प्रेम मिलाप से रहते हुए आगे बढ़ते जाए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए जिंदगी बिताए, ताकि हम वो
पुण्य कमा सके जो स्वर्ग राज में जीवन के किताब में लिखा जाएगा। और जब हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, प्रभु खुश होते हुए कहेगा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, तूने वही किया जो मैं चाहता था और मैं इसलिए तुझे पुरस्कार देता हूँ। तू आजा मेरे भवन में, स्वर्गिक भवन में, और तू इन संतों के साथ, इन स्वर्गदूतों के साथ आराधना स्तुति में जुड़ जा। इस तरह का जब हम अनुभव करते हैं तो मतलब हम नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि नश्वर भोजन तो प्रभु दे ही रहा है। हमारा जो रोज का जीवनचर्या, जो खाना पीना, ये सब व्यवस्था होता जा रहा है, मगर क्या हम अपनी आत्मिक भोजन कुछ तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगर हमने अपने आप के लिए किया, क्या हमारे दूसरे लोगों के लिए तैयारी है? यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु चाहता कि एक भी भेड़ नष्ट ना हो। तो हमें अपने आंखों को चारों ओर दौड़ाते हुए देखना है कि किससे हम प्रभु के वचन को दे सकें, ताकि वो भी आत्मिक भोजन प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जी सके। और हम आते हैं लूकस के अध्याय में 11:28 में कि ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वह कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु यीशु फिर कहता है कि धन्य है वे लोग जो प्रभु का वचन को सुनते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवनचर्या का पालन करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और उसके अलावा जितने लोग आपसे मिलते हैं उन सब के लिए भी आप आशीष का स्तोत्र बनकर जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपको धन्य कहते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि मत्ती 6:31 में कि क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? ये सब चीजों की खोज तो गैर यहूदी लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि स्वर्गिक पिता है, वो पिता सब कुछ इंतजाम कर देता है। तो हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि प्रभु कहता है कि तू सबसे पहले ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो हम और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैंने कितने लोगों को प्रभु यीशु के राज का रास्ता बताया, कितने लोगों को प्रभु यीशु के राज में लाया, कितने लोगों को कहा कि तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, ये इस तरह का परेशानी अब दिख रहा होगा, मगर तू नश्वर भोजन के लिए क्यों तड़प रहे हो? तुम उस भोजन की ओर मुड़ो जो प्रभु खुद बोलता है, मैं जीवन देने वाला रोटी हूँ और जो मुझे खाता है हमेशा आत्मिक रूप से जीवन पाता है। तो हम और आपको उस यीशु की ओर उन्हें अंकित करना है, उन्हें वो राह दिखाना है, ताकि वो भी आगे बढ़कर प्रभु यीशु के राज को अपना सके, प्रभु यीशु के राज में रह सके। और जिस तरह इज़ाई के ग्रंथ में लिखा है चैप्टर 3:10 में, देखो धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप अगर कहते हैं धार्मिक है, तो हमें ये भी देखना है हम किस तरह के धार्मिक हैं।
क्या हम अपने हिसाब से जीवन जीते हैं और हम खुश होते हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, या हम ईश्वर के बताए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन चर्या चलाते हैं? तो प्रभु कहता है तुम्हारा भला होगा। अगर हम अपने जीवन में कोई भलाई नहीं देख रहे हैं तो अपने आप में जांच करें कि मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूँ। क्या मेरा प्रभु यीशु ने जो पद दिखाया है, जो रास्ता बताया है, जो नियम दिए हैं, क्या मैं उस हिसाब से उसका पालन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, या अपना मनमानी करके फिर मैं अपना जब प्रार्थना पूरी नहीं होती है तो मैं प्रभु के पास दौड़ के प्रभु प्रभु कह के पुकारता हूँ? तो हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि वचन कह रहा है देखो धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। तो हम और आप अगर कहते हैं धार्मिक है तो हमें ये देखना है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे क्या विश्वास में स्थिर है, क्या धैर्य रखते हुए हर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, या वो घबरा जाते हैं। घबराना एक मानवीय स्वभाव है, मगर उस स्वभाव से उठकर हमें दिव्य स्वभाव को अपनाना है और अपने आप को भी समझाना है, और जो परिवार के सदस्य टूटे हुए हैं, परेशान हैं, उन्हें भी समझाना है कि हम प्रभु के राज के वंशज है, चुनी हुई प्रजा है, हम उनके राज में हैं। तो हमें भले कितनी भी परीक्षा देना पड़े, हम धैर्य से उसके सामना करते हुए प्रभु के राज में रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का सत्सन है। इस्राएल का ग्रंथ 54 वर्स 10 प्रभु बार बार कह रहा है कि पृथ्वी आकाश सब टल जाएगा, मगर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। उसकी बिंदु, उसकी संहिता पूरे किए बिना वो वापस नहीं जाएगा। तो हम और आपको प्रभु के राज में रहते हुए अनुभव करना है और अपने आप को धैर्य करते हुए आगे बढ़कर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना है, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है इस कार्य के लिए कि हम एक ऐसे आम व्यक्ति के जैसे ना जिए, बल्कि प्रभु के चुनी हुई प्रजा के जैसे जीते हुए बहुत सारे लोगों को प्रभु के राज में ला सके, ताकि वो भटक ना जाएं, वो बिखर ना जाएं और वो खड़े हो जाएं प्रभु के राज में और प्रभु का आशीष को अनुभव कर सके। तो हम और आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए, प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, सब प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए डरे नहीं कोई भी परिस्थिति से, क्योंकि प्रभु कहता कि तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं हो सकता है। प्रभु ने ये वचन खुद कहा है इज़ाइया के ग्रंथ में 54 में 17 वचन, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं हो सकेगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है। देखिए, तो कोई भी कोर्ट केस हो जाए, कोई दुविधा पड़ जाए, कोई दुष्ट आ जाए, मगर वो आपको एक छोटा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप विश्वास में खरा उतरेंगे और इस वचन को कबूल करेंगे। तो वचन के द्वारा कोई भी शस्त्र आपके नाम पर बना अगर गलती से बन भी जाए
प्रभु की योजना नहीं है। तो जब प्रभु की योजना नहीं है तो फिर क्यों हम डर डर के जिए, क्यों हम कत्तर होते हुए अपने जिंदगी को कम करें। हम जो दिन प्रभु ने दिया है उस दिन धन्यवाद देते हुए, पूरे आशीष से भरते हुए और अपने आप को पुकार पुकार कर कहे कि मैं प्रभु के राज की चुनी हुई बेटी हूँ, चुना हुआ बेटा हूँ, मैं राज के पुरोहित गण हूँ, याजक गण हूँ और मैं प्रभु की प्रिय प्रजा हूँ। तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतना सुंदर वचन देकर हम सबको आशीष से भरा है और विश्वास करते हैं कि प्रभु जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, विशेषकर बीमार व्यक्तियों के लिए जितने हमारे प्रार्थना ग्रुप में प्रेयर पॉइंट्स डाले हैं, उन सब को हम प्रभु के राज में लाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का इस विशेष दिन के लिए प्रभु ने हम सबके जीवन में एक और दिन देकर पूरे व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षित रखकर प्रभु ने अपने आशीष को उड़ाला है। उसके लिए धन्यवाद देते हुए कृतज्ञ हृदय से प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और ये व्यक्तियों के लिए विशेषकर हमारे बांग्लादेश आर्च बिशप मोसेस कोस्टा और चितंगोंग, इनके लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 से ग्रस्त है। और हम सैंड्रा पॉल दिल्ली से, साली अनियन कुंजो बहरन से, सिरल डैनियल जो पुणे में है अभी हार्ट हॉस्पिटल में, उनके लिए, और प्रियंका के ग्रैंडफादर के लिए जिनका थ्रोट कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। पिता परमेश्वर कहता है ये कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु कहता है कि मैं सब शरीरधारियों का प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ हमारा विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि वो विश्वास प्रभु को मजबूर कर दे चमत्कार करने के लिए, क्योंकि प्रभु खुद यिर्मयाह का ग्रंथ 32:27 में कहा है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे डॉक्टर बोल दे कि अंतिम घड़ी है, मगर उस घड़ी में अगर प्रभु उतर आ जाएगा तो वो अंतिम घड़ी जीवन दान दे देगा और जीवन दान देते हुए उसे स्वस्थ करते हुए खड़ा कर देगा। तो प्रभु के लिए कोई कैंसर हो या हृदय का रोग हो या मृत्यु के शय में हो या कोई ऐसा रोग हो इस दुनिया का, कोविड-19 हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, प्रभु के सामने वो टिक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का अधिकार है इस धरती पर और आकाश में, स्वर्ग में अपने पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर वहां से आदेश देता है, स्वर्ग से अपनी वाणी को उतारता है और अपनी वाणी द्वारा कब्र में भी अगर पहुंच जाए वहां से भी वो खड़ा कर देता है। इतनी शक्तिशाली है हमारा प्रभु यीशु और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं। तो हम विश्वास करें इन व्यक्तियों के द्वारा पूरे विश्व मंडल में जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग कोविड-19 से उनके चपेट में पड़े हुए हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना पहुंच गया हो, यहाँ पे याकूब का ग्रंथ में लिखा है अध्याय 15 में, वे विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
तो विश्वास पूर्ण प्रार्थना से आइए हम जुड़ जाते हैं एक परिवार बनकर, एक हृदय के साथ इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप अपना पवित्र लहू बहा दीजिए। ईश्वर प्रभु आप अपना पवित्र लहू बहा कर प्रभु जहाँ जहाँ ये प्रिय जन है प्रभु आप वहाँ पहुँच जाइए। प्रभु आपके लिए ना दूरी है प्रभु, ना आपके लिए कुछ मुश्किल लगता है प्रभु, ना आपके लिए हॉस्पिटल की जरूरत है प्रभु। आपकी दया दृष्टि पड़ जाए प्रभु, आप शरीर में एक नजर डाल दे प्रभु, उनका दुख पीड़ा बीमारी वो सब प्रभु मिट जाता है, जल बुनकर भस्म हो जाता है और उन्हें छुटकारा मिल जाता है, उन्हें नया उनके शरीर का अंग बन जाता है, नवीनता बढ़ जाती है उनके शरीर में। ओ पिता परमेश्वर स्वर्ग से आप अपनी वाणी को भेज दीजिए प्रभु और स्वस्थ लाभ दीजिए सब व्यक्तियों पर। ये तेरे ये बच्चे हैं प्रभु, ये आपकी ओर अभिमुख है प्रभु और हम सब इनके द्वारा प्रभु आपकी ओर अभिमुख होते हुए प्रभु हम स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी आशीष उतारिए इन सब प्रियजनों पे प्रभु और उन्हें स्वस्थ लाभ दे दीजिए प्रभु। ओ यीशु इन सबको इस्तेमाल करिए प्रभु, इन्हें साक्षी बना के खड़ा कर दीजिए प्रभु, ताकि कई लोगों का जो विश्वास टूटा हुआ है प्रभु वो अनुभव कर सके विश्वास का शक्ति प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हे पिता परमेश्वर हम पवित्र बाइबल में जानते हैं प्रभु और आपने बहुत सारा प्रमाण दिया है प्रभु। आप जिस तरह इजराइलियों को प्रभु बचाते हुए उस मरुभूमि में अपने स्वर्ग से मन्ना खिलाया प्रभु, आपने उन्हें जल का प्रबंध किया प्रभु। आप प्रबंधक है प्रभु, आप प्रबंध करते हैं प्रभु, चाहे वो मरुभूमि हो प्रभु, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है प्रभु। और जो लोग इस संसार में प्रभु मरुभूमि जैसे जीवन बिता रहे हैं प्रभु, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है प्रभु। प्रभु आप स्वर्ग खोल के उनकी जो जरूरत है प्रभु, जिस तरह आपने मन्ना उतारा प्रभु, जिस तरह आपके जल को वहां पे प्रकट किया प्रभु, उस तरह से प्रभु इन सब की व्यवस्थाओं को पूरा कर दीजिए प्रभु, उन्हें वो व्यवस्था पहुंचाइए प्रभु। करोड़ों दूतों को उतारिए प्रभु, उन सब के पास जाके उन्हें ऐसे सांत्वना दे सके प्रभु, उन्हें हाथ पकड़ के खड़ा कर सके प्रभु, उनका जीवन में धैर्य को बढ़ा दीजिए प्रभु, वो आशा से प्रार्थना करते हुए प्रभु विश्वास में आगे बढ़ सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके इन शक्तिशाली वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, कल मिसेस एन मेरी डिसूसा और सिस्टर रजनी तिर्की अपना जन्मदिन बनाए प्रभु। प्रभु उन सब ये दोनों बेटियों को प्रभु आप बहुत सारे कृपाएं भरकर प्रभु आपने इतने साल उन लोग का पालन पोषण किया प्रभु, और आपने उन्हें अपने राज में रखते हुए उनके जो मकसद है वो सब पूरा करते हुए प्रभु आपने विश्वास के लिए साक्षी बनकर इन दोनों बेटियों को खड़ा किया प्रभु। विशेषकर आपने आन के परिवार के लिए बहुत सारे चंगाई और चमत्कार उन्हें दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु आपने उनके आने वाले दिनों को, महीनों को और साल को आपने बहुत सारे कृपाओं भर के दिया प्रभु। और हम सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपकी चुनी हुई धर्म बहन है प्रभु, बेटी है प्रभु आपके राज में और आपके राज के लिए कार्य करती हैं प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने उन्हें चुना पवित्रता का जीवन जीने के लिए, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप उन्हें हमेशा आपके राज में रखते हुए दूसरों के लिए आशीष का स्तोत्र बनाते हुए उन्हें आगे बढ़ाएंगे प्रभु। ओ यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर के परिवार को आपके हाथ में देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, उनके हृदय में जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु, जो आवश्यकताएं प्रभु, जो जरूरत है प्रभु उनके परिवार
परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु, वो सब आप भरपूर आशीष से उन्हें दे रहे हैं प्रभु, स्वर्ग खोलकर उन्हें आशीष से भर रहे हैं प्रभु, और उनके प्रिय परिवार को प्रभु आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध कर आप उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जब भी ये सब यात्रा करते हैं, मिलते हैं, बाहर जाते हैं कार्य के लिए प्रभु, तो आपका विशेष आशीष इन परिवारों पर रहे प्रभु, ताकि ये सुरक्षित जाकर वापस सुरक्षित आए प्रभु। और आपको धन्यवाद देते हुए आपको इनके जीवन एक मार्ग दूसरों के लिए हो जाए प्रभु। वो यीशु आपको धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद 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 यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि सब जो प्रार्थनाएं उठाएं प्रभु, चंगाई के लिए प्रार्थना उठाए प्रभु, ब्लेसिंग का प्रार्थनाएं उठाए प्रभु, पूरे परिवार को आपको समर्पित किया प्रभु, इन सब पर प्रभु आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि जो आशीष आपने उतारे प्रभु, वो सब हमने कबूल किया प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु ये क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु, ये घड़ी खाली नहीं जाएगा प्रभु, बहुताई का आशीष अनुभव करते हुए हम सब साक्षी बन के खड़े हो जाएंगे प्रभु। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति महिमा हो प्रभु, यीशु आपकी आराधना स्तुति महिमा हो। ओ पवित्र आत्मा आपकी आराधना स्तुति महिमा हो। हालेलुया, प्रेज प्रेज। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आप हमारे साथ बैठकर हम सब के लिए मध्यस्थ किया और हम सब के लिए आशीष का स्रोत बने, और आपने बड़े बड़े चमत्कार अपने प्रिय पुत्र से करवाया, उसके लिए धन्यवाद देते माँ मरिया। हालेलुया, हो यीशु पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, glory to Lord Jesus, glory to Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah hallelujah, praise, thank you Jesus, hallelujah। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord everybody।